हम लोग आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने इस सॉन्ग में अपनी सारी सेविंग्स लगा दी। आपको लगता है सनी हीर से शादी करेगा? हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो एक Q&A व्लॉग होने वाला है। हम लोग देखते हैं आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हो और उसके आंसर्स मांगते हो कि दी रिप्लाई करो, दी रिप्लाई करो। तो एक एक बंदे को जवाब देना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। सो हमने मैक्सिमम वो क्वेश्चन चूज किए हैं जो आपके मैक्सिमम टाइम्स आए हैं। तो 1 बाय 1 हम क्वेश्चन रीड करेंगे और साथ के साथ आपको आंसर देते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, याद आती है हबी की? कोई भी औरत अपने हस्बैंड को याद करना कैसे भूल सकती है, और हम लोग तो खास करके वो औरतें जो अपने हस्बैंड से इतनी ज़्यादा अटैच थी कि हमने उनकी खुशी के लिए इतना बड़ा स्टेप ले लिया कि 2 औरतें 2 बीवियाँ एक घर पे रह रही हैं। आप लोगों को पता है, आप लोग हमें बोलते हो कि आप लोग कैसे एडजस्ट करते हो, आप लोगों को जेलसी नहीं होती, आप लोग कैसे एक दूसरे के साथ इतना हंसी खुशी रह लेते हो। तो हम लोगों ने ये भी किया, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ हंसी खुशी भी रहे, सब कुछ रहे। किसके लिए? सिर्फ उनके लिए, जिनके लिए हमने इतना कुछ किया। क्या हमें उनकी याद नहीं आती होगी? हमारे घर पे ना अगर कोई एक चीज भी आती है ना, छोटी से छोटी, वो हमारे हस्बैंड की मर्जी से आती थी। पहले हम दोनों उनके पास जाते थे कि ये चीज आपको अच्छी लग रही है, ये खाना आपको पसंद है तो घर पे बनेगा, ये चीज आपको पसंद है तो घर पे आएगी, हम ये वाला कपड़ा पहने। हर एक चीज, मतलब हमारी जिंदगी ना सिर्फ उनके द्वारा ही घूमती थी, हम और कुछ नहीं। हमने कभी नहीं सोचा कि हमें क्या पसंद है, हमने कभी नहीं सोचा कि हम पे क्या अच्छा लगेगा। जो उन्होंने बोल देना हम वही करते थे। इवन कि अब भी हम अगर कुछ भी पहनने के लिए उठाते हैं ना, तो या फिर कुछ खाने के लिए भी, तो हमें सबसे पहले उनकी याद आती है कि वो ऐसा बोलते थे, इस चीज को देख के वो ऐसा बोलते थे, तो हमें बहुत ज्यादा याद आती है उनकी। अभी भी हमें पता है बहुत सारे न्यू ऑडियंस है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम उनको बोलेंगे कि आपके इस आंसर का जवाब हमारे व्लॉग्स में है। आप लोग हमारे व्लॉग्स देखना जाके पिछले, उसमें हम लोग कभी जाना ऐसे, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि तुम लोग सारा दिन जाना 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 करते रहते हो। तो हम क्या करते, हमें उनकी इतनी ज्यादा हैबिट बन गई थी, एकदम से तो वो हैबिट नहीं छूट सकती। हम लोग आपके कहने पे कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको याद ना करें, लेकिन वो हमारे हस्बैंड है, हमें उनकी बहुत ज्यादा याद आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उसे भूल जाओ। आप लोग एकदम से बोल देते हो कि आप उसे भूल जाओ। वो एक हस्बैंड है, वो कोई अगर बंदा घर पे ना एक चीज भी, हम लोग कई सारे लोगों को देखते हैं कि वो पेट रख लेते हैं अपने घर पे, है ना। अगर वो भी उनसे दूर हो जाए ना तो उनका खाना पीना छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है। वो तो हमारे हस्बैंड थे जिनके साथ हमने इतना टाइम स्पेंड किया, उनके लिए हमने इतना कुछ किया। हम उनको कैसे भूल जाए? हमारे घर पे एक एक चीज आज भी, हमारी फोटोज में, हर जगह, हमारे हर इस घर में, पूरे घर में सिर्फ वही है हर जगह। तो हम कैसे उनको भूल जाएं? बहुत मुश्किल है हमारे लिए उनको भूलना। हमें नहीं पता वो हमें कैसे भूल के बैठे हुए हैं। पर हम लोग एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि जब उनको अक्ल आएगी ना, फिर वो भागेंगे हमारे पीछे, क्योंकि उनको भी पता है हमने उनके लिए क्या किया क्या नहीं किया। नेक्स्ट है, उसकी फोटो हटा दो डीपी से। वैसे हमारा तो कभी ड्रीम था ही नहीं कि हमने यूट्यूब पे आना है। हम सिर्फ एक सिंपल सा घर पे रहने वाली वही वाइफ बनना चाहते थे, पर उनका ड्रीम था ये सब कुछ। उन्होंने हमें चैनल बना के दिए, उन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे ले, सोशल मीडिया पे भी लाने वाले वही थे। तो उनकी फोटो कैसे हटा दी? ये सब कुछ उनका ही दिया हुआ है हमें। और हम चाहते भी नहीं है कि हम उनकी डीपी से उनकी फ़ोटो हटाए, क्योंकि वो हमारे हस्बैंड है, वो हमारी फैमिली है। हम उनको अपने से दूर नहीं कर सकते, हम उनको अपने पास ही रखेंगे। कई लोग इस चीज़ का ये बोलेंगे कि दीदी वो उन्होंने इतना गलत किया, आप क्यों नहीं भूल रहे, आप क्यों नहीं छोड़ रहे, या क्यों डीपी से कई लोग बोलते भी हैं कि सनी राजपूत चैनल का नेम चेंज कर दो। तो चैनल भी तो उनका दिया हुआ ही है, हम लोग कैसे नेम चेंज कर दें वहाँ से? हम लोग नहीं चाहते कि हम ना नेम चेंज करें, हम उन्हें अपने आसपास ही रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है, डिवोर्स क्यों नहीं देते? देखो सिंपल सा एक बात का जवाब दो कि डिवोर्स देने से क्या होगा। डिवोर्स देके वो फ्री हो जाएंगे। और वो हीरना चाहती भी यही है कि हम लोगों को डिवोर्स दे जाना। मतलब वो
वो यही चीज चाहती है कि हमें अगर डिवोर्स दे देगा तो वो खुला हो जाएगा, वो उनके साथ जैसे मर्जी उनको अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। हमें भी पता है कि हमारे हस्बैंड भी हमें कभी डिवोर्स नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि उनकी भी हमारे साथ उतनी ही अटैचमेंट है जितनी हमारी उनके साथ है। पर ये सब कुछ वो हीर करवा रही है, तो हम कुछ नहीं, इस बात पे कुछ भी नहीं कह सकते कि हीर करवा रही है कि वो खुद कर रहे हैं। लेकिन ये चीज बोल सकते हैं कि अगर हम उनको डाइवोर्स दे देंगे ना तो वो बिल्कुल एकदम फ्री हो जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते कि वो फ्री हो। अगर वो कहीं वापस आना है तो आ सकते हैं। हमने कई व्लॉग्स में बोला कि वो वापस आ सकते हैं। हमने कभी नहीं चाहा था कि वो हमसे दूर जाए, हमने कभी ये सोचा भी नहीं था। इवन कि उन्होंने भी कभी हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होने दिया कि वो हमसे इतना दूर चले जाएंगे। तो हम लोगों की शर्त बस एक ही है कि अगर आना है तो अकेले आओ। हम उस हीर को, अगर आप चाहते हो कि उसको भी हम लोग एक्सेप्ट करें, वो हमसे नहीं होगा और ना हम वो कभी कर पाएंगे, ना आज ना कल। आज हम लोग ना इतने आपके आसपास घूम रहे हैं, आज हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। हमें हमें डेली लाइफ में ऐसा लगता है कि आपके बिना कुछ है ही नहीं है, हमारी ज़िंदगी आपके इर्द गिर्द है। लेकिन जिस दिन हम आपके बिना रहना सीख गए ना, फिर हमें ये चीज़ भी नहीं बोलेंगे कि आप वापिस आओ। पर आज हमें हम ये भी बोलते हैं। पता है कि वो हीर भी आपके साथ ज्यादा टाइम नहीं रहेगी, क्योंकि वो अभी सिर्फ आपका यूज कर रही है। ज्यादा टाइम वो भी आपके साथ नहीं रहेगी। जिस दिन आपको उसकी सच्चाई पता लगेगी ना, आप जरूर वापस आओगे, हमें इस चीज का पता है। आपका सॉन्ग कब आएगा? तो गाइस, हम लोगों सॉन्ग की बात करते हैं। आप लोगों ने हमें उम्मीद लगाई थी कि दी सॉन्ग करो, दी सॉन्ग करो, हम उसकी प्रमोशन करेंगे, आपका सॉन्ग मिलियंस में जाएगा। तो हमने एक्चुअल में ये चेक करने के लिए पहले टीज़र डाला अपने जो न्यू चैनल है हमारा म्यूज़िक चैनल ड्रीम प्ले म्यूज़िक पे। तो हम लोगों ने देखा कि आप लोगों ने उतना प्यार हमें नहीं दिया जितना आप हमें कमेंट्स में देते हो। कमेंट्स हमारे थाउजेंड्स में 2000s पे आ रहे हैं कि दी आप डालो डालो डालो, सबने बोला। लेकिन जब वो प्यार देने की बारी आई तो आप लोगों ने उतना प्यार हमें नहीं दिया। हमारे हस्बैंड के टीज़र को हमसे डबल व्यूज़ हैं आज भी, और हमारे व्यूज़ उनसे आते भी नहीं है। और वो हमें ये चीज़ ना बोलते थे कि आप लोगों की बातों में आके ये कर रहे हो, बाद में आपको पता चलेगा। और एक बात बोलूँ कि ऐसा भी नहीं है कि लोगों तक हमारा टीज़र नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि हमने जो सनी राजपूत चैनल पे अपनी प्रमोशन वाला व्लॉग डाला था ना, उसको 2-2.5 लाख के करीब व्यूज़ आए थे। अगर वो 2-2.5 लाख लोग वहाँ जाते, ड्रीम प्ले म्यूज़िक पे जाते और वहाँ जाके टीज़र हमारा देखते, तो हमें कितने व्यूज़ हो जाते। हम लोग आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने इस सॉन्ग में अपनी सारी सेविंग्स लगा दी। हम जैसे जैसे आपने हमसे डिमांड की थी कि अच्छा सॉन्ग, हमने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट सॉन्ग देने की ट्राई किया। अगर नहीं विश्वास तो ड्रीम प्ले म्यूज़िक चैनल पे जाके हमारा टीज़र देखो। अगर आपको सही नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया, तो आप लोग चाहे डिसलाइक कर देना, हमें उस बात का कोई भी दुख नहीं होगा कि हमने डिसलाइक किया। बट एटलीस्ट जाओ तो सही, हमें वो प्यार दो तो कि हमारे हस्बैंड को पता चले कि मेरी वाइफ्स भी कुछ कर सकती हैं। वो हमें बार बार बोलते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्यों हम लोग ये चीज़ प्रूव कर रहे हैं कि 2 औरतें या तो हम दोनों कुछ नहीं कर सकते? हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग इतने लोग हमारे व्लॉग्स देखते हैं, 2-2.5 लाख के करीब हमारे व्यूज़ आते हैं। अगर वही 2-2.5 लाख बंदा वहाँ जाए तो हमारे कितने व्यूज़ बढ़ेंगे टीज़र को। सो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वहाँ जाओ, हमारे टीज़र को देखो। 2 वाइफ की स्टोरी क्या है? तो गाइज, अब हमें समझ नहीं आता कि हम इस पे क्या बोलें, लेकिन फिर भी अगर किसी ने हमारा देखना है कि 2 वाइफ की स्टोरीज क्या है, तो हमारे हस्बैंड के चैनल पे मूवी पड़ी है, जिसने देखना है वो जाके वहाँ देख सकता है। और मेरे हस्बैंड बार बार मुझे ऐसे बोलते थे कि मानसी तू भी तो आई है, तुझे भी तो हमने एक्सेप्ट किया है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को हमारी लव स्टोरी में पता चलेगा कि मैं कैसे आई थी, मुझे कौन लेके आया था। मैं अपनी मर्जी से आई थी कि कैसे आई थी, रूप ने मुझे किस तरीके से एडजस्ट किया था, कैसे वो लेके आई थी, और हीर की स्टोरी क्या है। वहाँ से आप लोगों को आइडिया होगा कि कौन गलत और कौन सही है। तो आप हमारे हस्बैंड के चैनल पे जाके देख सकते हो अगर आपका मन है। तो हम इसके बारे में और कुछ नहीं बोलना चाहते। आप उसे ढूंढने क्यों नहीं जाते?
अब किसी को बता के नहीं जाते कि हम उनको ढूंढने जा रहे हैं। उसके रीज़न कई सारे हैं, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हम लोग 2-4 बंदे ऐसे थे जिनको बता के जाते थे कि हम ढूंढने जा रहे हैं। तो जैसे हम उस लोकेशन पे पहुंचते थे ना, जहाँ वो होते थे, तो वो वहाँ से गायब हो जाते थे, वहाँ वो दिखते ही नहीं थे। और हम जब पता करते थे, पता चलता था कि अभी 1-1.5 घंटा वो पहले यहीं पर बैठे हुए हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हम लोग उनको ढूंढने नहीं जाते। हम लोग बहुत उनको ढूंढने गए हैं, पहले भी ढूंढते थे, अब भी ढूंढते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है, वो वहाँ होते ही नहीं जिस लोकेशन का हमें पता चलता है। अभी भी हमें यही होप है कि यहाँ से वो मिल जाएंगे, यहाँ से मिल जाएंगे। हम अगर वो हमारे सामने भी आ जाएंगे ना एक बार भी, हम उनको समझा लेंगे, क्योंकि हमें पता है इतना तो प्यार वो हमें करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे, कि वो अगर हम उनके सामने आ गए ना, वो हमें मतलब हमें कुछ बोल नहीं पाएंगे हमारे सामने, तो वो हमें कभी मिलते ही नहीं है। अपने व्लॉग्स में जैसे वो हीर के साथ बैठ के बोलते हैं हमें चीज़ें, हमें पता है जब वो हमारे सामने होंगे वो सारी चीज़ें बोल ही नहीं सकते। हमें खुद यकीन नहीं होता। आप लोग बोलते हो भूल जाओ, याद नहीं आती है, हमें खुद यकीन नहीं होता कि जो हस्बैंड हमें इतना प्यार करता था, हमारे बिना 1 मिनट नहीं रहता, तो वो कैसे इतने दिन रह लिए, कितने दिन हो गए आज। अगला है, आप उस पे FIR क्यों नहीं करते? तो इसका आंसर वैसे मैंने पहले भी दिया है। FIR करने से क्या होगा? देखो, FIR करने से उनको ना तो कोई सज़ा मिलेगी, ना हीर को कोई सज़ा मिलेगी। हाँ, पुलिस वाले जाएंगे, हमारे हस्बैंड को ले आएंगे, उनको पूछेंगे कि अब आप क्या चाहते हो। तो अगर उन्होंने आगे से बोल दिया कि मैं डाइवोर्स चाहता हूँ, तो क्या होगा उससे? हमें डाइवोर्स मिल जाएगा, जो कि हम वो अपनी तरफ से डाइवोर्स दे देंगे, जब जो कि हम चाहते ही नहीं है कि हमारा डाइवोर्स हो। हम चाहते हैं हमारा हस्बैंड हमारे पास वापस आए। हमें ये भी पता है कि हमारा हस्बैंड भी नहीं चाहता कि वो हमसे डाइवोर्स ले, क्योंकि अभी तक उन्होंने डाइवोर्स की कोई बात ही नहीं की। वो बस यही कहते हैं कि तुम लोग एडजस्ट कर लो, तुम लोग एडजस्ट कर लो। ये सब कुछ हीर कर रही है, जो डाइवोर्स भी दिलाना चाहती है ना, वही दिलाना चाहती है, क्योंकि अगर डाइवोर्स मिल गया तो उसका रास्ता साफ हो जाएगा। और हम ये नहीं चाहते कि हमारा हस्बैंड आगे जाके भी किसी मुसीबत में फंसे। हमें पता है कि वो आज नहीं तो कल इनको छोड़ देगी, वो नहीं रहेगी इनके साथ, वो फिर हमारे पास ही आएंगे। हमें ये भी पूरा यकीन है हमारे हस्बैंड, क्योंकि वो हमारे बिना नहीं रह सकते। अभी उन्हें लग रहा है कि शायद हीर उनको बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, वो उनका ख्याल रख रही है, पर टाइम के साथ साथ ना हर कुछ पता लग जाता है, उनको सब पता लग जाएगा टाइम के रहते। आपको लगता है सनी हीर से शादी करेगा? नहीं, हमें नहीं लगता, क्योंकि अगर उन्होंने शादी करनी होती, पहली बात तो ये कि वो शादी कर ही नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू लॉ भी वो शादी नहीं कर सकते उसके साथ, हीर के साथ। और अगर करनी होती तो अब इतने दिन हो गए, अब तक तो वो कर लेते शादी। हमें नहीं लगता कि वो शादी करेंगे। वो ऐसे ही, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि वो गए। हम इस बात का, मेरे को, हम दोनों को ये समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या जवाब दे। हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। आपके सॉन्ग का शूट कैसे हुआ है? हमारे सॉन्ग के शूट का हम लोगों ने मेकिंग डाली है ड्रीम प्ले म्यूज़िक चैनल पे अपने, वहाँ जाके आप लोग सर्च करना और वहाँ देखना, वहाँ पे मेकिंग है। वह मेकिंग में जाके देखना ये हमारा सॉन्ग कैसे कैसे शूट हुआ है। सॉन्ग के दौरान भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, बहुत सारे, हम लोग सुबह से लेके कुछ डिले हो गई थी चीज़ें, क्योंकि हम बार बार बोल रहे कि हम लोग अपने हस्बैंड पे डिपेंड थे, हमें उनके बिना कुछ करना ही नहीं आता। लेकिन फिर भी इस बार हमने हिम्मत करके थोड़ा बहुत कुछ किया था। वो आप वहीं पे व्लॉग में जाके देखना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है, बहुत सारा अच्छा भी हुआ है। मेकिंग में जाके देखो, आपको सारा पता चल जाएगा कि हमारे सॉन्ग का शूट कैसे हुआ था। और गाइस, लास्ट में हम फिर आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ड्रीम प्ले म्यूज़िक हमारा नया म्यूज़िक चैनल है, प्लीज़ हमें हमारे हस्बैंड से हारने मत दो, उस हीर को जीतने मत दो प्लीज़। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, व्लॉग्स में, कमेंट्स में इतना ज़्यादा प्यार दिया, प्लीज़ हमारे टीज़र को भी प्यार दो। टीज़र को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपके शेयरिंग से हमें काफ़ी व्यूज़ आएंगे, उससे हम लोगों ने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी है। हमें रिवेन्यू भी चाहिए अगर सही बोले तो, क्योंकि हम दोनों ने अब घर चलाना है। हमें उस सॉन्ग से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ही ज़्यादा।
और आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग हमें हमारे सॉन्ग को काफ़ी दूर तक लेके जाओगे। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ पहले आप हमारे टीज़र को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। उसके बाद जब सॉन्ग आएगा, सॉन्ग को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना, हमें हारने मत देना, क्योंकि आप लोगों की बदौलत ही हम लोगों ने सॉन्ग किया। आप लोगों ने हमें बहुत प्यार किया। हमारे सॉन्ग और टीज़र को भी बस वही प्यार करो। बस लास्ट में मैं यही बोलूँगी, ड्रीम प्ले म्यूज़िक को सर्च करो, टाइटल में भी दिखेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, कहीं से भी आप जाके हमारा टीज़र देखो। और आप लोग बोल रहे थे ना कि अपने हस्बैंड के बिना भी आप कुछ करो, तो हमने ये पहली बार चैनल बनाया अपने दम पे। हम दोनों हैं इसके, जो भी है नाम हम दोनों का है, सब कुछ हम दोनों का है। तो आप इसको प्यार दो ना, तो भी हम मानेंगे कि आप लोग हमें चाहते हो आगे बढ़ाना। वरना हमें तो यही लग रहा है कि हम सच में हमारे हस्बैंड के बिना नहीं कर सकते। वरना अब तक तो अगर वो होते ना, इसको बहुत ज़्यादा व्यू आ जाते, बहुत आगे जाता ये हमारा जो टीज़र है। प्लीज़ हमें सपोर्ट करो गाइस।